श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। मेरा जन्मों का संबंध और मुझ पर कृपा वृष्टि। पूज्य गुरुदेव के सभी सेवक पूज्य गुरुदेव के प्रेम प्यार को पाते हुए तथा अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हुए सेवारत रहा करते थे। एक दिन संध्या 7 बजे के बाद पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई कि बाहर बरामदे पर खेम खाट लगाओ। मैंने बाहर बरामदे पर खेम खाट एवं उसके ऊपर बिछावन लगाकर निवेदन किया, हुजूर खेम खाट लगाए दे लिए। मेरी बात सुनकर बोले, मुझे बाहर ले चलो। मैं इन्हें भीतर कमरे से गोद में उठाकर बाहर में लगे आसन पर बैठा दिया। बैठने के बाद तुरंत बोले, मुझे लेटा दो। मैं इन्हें धीरे से लेटा दिया। संध्या के समय में मच्छरों का प्रकोप अधिक हो रहा था। मच्छर नहीं लगे, इसलिए मैं मशहरी लगाने लगा। मशहरी लगाते हुए देखकर बोले, मशहरी मत लगाओ। मैंने मशहरी को अलग रखकर मच्छरों से बचाने के ख्याल से इनके पावन चरणों को एक पतली चादर से ढक दिया और चेहरे पर मच्छर नहीं लगे इसके लिए हाथ में एक छोटी तौलिया लेकर मच्छर उड़ाने लगा। बिजली बत्ती जल रही थी। मुझे देखते हुए पूज्य गुरुदेव अंगिका भाषा में बोले, बेटा तोय पिछला जन्मों में हमरा कोई रहे। उस समय मेरे मुंह से अनायास निकल गया कि यहीं से ते हुजूर साथ में रखने छिए। यह सुनकर गुरुदेव कुछ नहीं बोले। इसके बाद नित्य की तरह दिनचर्या प्रारंभ हुआ। समय निकलता गया। पूज्य गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दे रखी थी कि बेटा अगर आसन व्यायाम करने का समय नहीं मिले तो कम से कम शीर्ष आसन जरूर कर लेना। जवाहरलाल नेहरू हवाई जहाज पर चलते समय में भी शीर्ष आसन कर लेते थे। तुम भी रोज शीर्ष आसन कर लेना। शीर्ष आसन में जितना समय लगे उतना समय सीधा खड़ा रहना और उतना ही समय चित्त लेट कर रहना। इनके जीवन काल में तो किसी तरह इस आदेश का पालन होता रहा। 8 जून 1986 को पूज्य गुरुदेव अपने पार्थिव शरीर को परित्याग कर परमात्म स्वरूप में लीन हुए। 10 जून को इनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार संपन्न किया गया। शरीर त्याग करने के दिन पूज्य गुरुदेव की स्थिति देखकर और मन में कुछ विकलता और कुछ दूसरे ऐसा लगने के कारण शीर्ष आसन करने का मन नहीं हुआ। केवल रोने की इच्छा हो रही थी। मन की इस विकलता को किसी तरह दबाकर रखते हुए नज़दीकी सेवा में लगा रहा। 12 जून को प्रातःकालीन सत्संग के उपरांत एकाएक मेरे मन में यह बात याद आई कि पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि बेटा रोज कम से कम शीर्ष आसन जरूर कर लेना। आज कई दिन बीत गए लेकिन यह काम नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा आज थोड़ा सा कर लेता हूँ। यह सोचकर मन स्थिति ठीक नहीं रहने पर भी अपने कमरे में ही मैंने थोड़ा सा शीर्ष आसन किया। थोड़ा सा सीधा खड़ा रहा और इसके बाद अपने सिर को पश्चिम और पाँव को पूरब की ओर रखकर
चित्त लेट गया। जहाँ मेरा सिर था वहीं पर दरवाज़ा है। किवाड़ खुली हुई थी, उसी जगह बगल में गुरुदेव के कमरे का दरवाज़ा है और सटे स्नान घर भी है। शव आसन करने में मेरी दोनों आँखें बंद थीं। मुझे ऐसा लगा कि सिरहाने के पास खड़े होकर गुरुदेव बोल रहे हैं, बेटा दोनों छाता नदारद। गुरुदेव की इस वाणी को सुनकर मैं झट उठकर खड़ा हो गया। केवल आवाज़ सुनी पर उनके दर्शन नहीं हुए। मैं दौड़कर उनके कमरे में गया, वहाँ भी उनके दर्शन नहीं हुए। बड़ी विकलता हुई। उसी विकलता की अवस्था में छाता खोजने लगा। गुरुदेव के कमरे में 2 छाते हमेशा रहते थे। उन दोनों छाताओं में से एक भी छाता वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने साथ में रहने वाले कई गुरु भाइयों से पूछा कि गुरुदेव का छाता किसने लिया है। बहुत खोजने के बाद पता चला कि एक छाता पूज्य संत सेवी बाबा के कमरे में है। मैंने उनके सेवक के माध्यम से वह छाता वहाँ से मंगवाया। दूसरे छाता के लिए एक व्यक्ति ने बताया कि एक छाता छत के ऊपर रखा हुआ है। वहाँ से भी वह छाता लाकर दोनों को पूज्य गुरुदेव की अलमारी में रख दिया ताकि फिर कोई ले ना ले। पूज्य गुरुदेव के शरीर त्यागने के बाद मुझे किसी चीज़ में या कोई काम करने में मन ही नहीं लगता था। दाह संस्कार के 4-5 दिन बाद एक दिन प्रातःकाल ही गुफा में चला गया। ध्यानाभ्यास करते करते समय 12 से अधिक हो गया। मैं होश में रहकर मानस ध्यान कर रहा था। ठीक सटे दाईं ओर से धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी, जाओ बेटा अब भोजन करो। गुरुदेव की आवाज़ को पहचानकर झट अपनी आँखें खोल दी, टॉर्च जलाया। गुरुदेव के प्यार को याद कर रोते हुए गुफा से बाहर हो गया। इसके 3-4 दिन बाद गुरुदेव के दिए हुए कमरे में मैं सोया था। स्वप्न देखता हूँ कि गुरुदेव को स्नान कराया हूँ और सब कपड़े पहनाकर उन्हें व्हीलचेयर में बैठा दिया हूँ। वे व्हीलचेयर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इधर मैं इनके बदले हुए कपड़े को धोने के लिए एक बाल्टी में रख दिया हूँ और जलपान के लिए एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा चना और जौ का सत्तू नमक मिलाकर तैयार कर लिया हूँ और इस प्रतीक्षा में हूँ कि ध्यान के बाद इन्हें जलपान कराऊंगा। मैं गुरुदेव को देख भी रहा था। इतने में होता क्या है कि इनका गला थोड़ा सा झुकने लगा। मैंने झट कटोरी बगल में रखकर दूसरे बर्तन से ढक दिया और एक छोटा तकिया इनके कनपट्टी में लगाकर सहारा देने लगा। सहारा दे ही रहा था कि गुरुदेव जागृतावस्था में आकर बोले, रे भगीरथ, तोरा हमें कहिया से बेटा कहे छियो। मैं मन ही मन याद करते हुए कहने लगा, हुजूर ठीक ठीक त याद न आवे छे। लागे छे कि 71 ईस्वी रहे अरु 17 या 18 तारीख रहे, तहिए से हुजूर बेटा कहे छिए। गुरुदेव बोले, ओहो, जन्मों से
इतना सुनते ही स्वप्न भंग हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव।